कुकिंग जारी और सारी है। सही तरह काम करो वो सारे। पहले 5 तो तैयारी कर रहे थे हुसैन भाई, अभी तो मतलब उनका वो धुलाई कटाई नहीं हुई थी। तो बनाना खाना किसने है और ये क्या है तरतीब आप लोगों की, ये थोड़ा हमें बताएं। इनका जो मेन शेफ है ना जी इस ग्रुप का जी जी वो मैं खुद हूँ जी। अच्छा, आप खुद हैं? बच्चों को मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है। और ये भाई परवेज जो है ये माशाल्लाह इन्होंने बकायदा बाहर से कोर्स किया हुआ है। ठीक है। और शबाज यूसुफ सही है, ये अहमद घेबा हमारे जी। और ये भाई खुरम के चश्मो चराग, ये जुल्फकार शाह जी। गद्दी नशीन जी, हाँ जी। ये हम सारे भाई जो हैं जी मिलके खाना बना रहे हैं। ठीक है। दुआ करें इंशाल्लाह ताला, हमें ये मान है अपने ऊपर कि इस जैसा मटन जिंदगी में किसी नहीं खाया होगा। चलें ये तो देखते हैं और कि इस मटन में हमने कस्तूरी डाली है। ठीक है। इस मटन में हमने ज़ाफ़रान डाला है और इंशाल्लाह इस जैसा मटन कोई नहीं बना। अच्छा ये बताएं कि इंग्रेडिएंट्स सबको एक जैसे मिले हैं, किसी को कम या ज्यादा? तो नहीं, ये किचन में ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सेम है, हर चीज सेम है। और अब उनकी मर्जी है सारे शेफ्स की वो क्या क्या यूज करते हैं, मगर फर्क कोई नहीं है। चौधरी परवेज साहब, आप चौधरी साहब की तैयार कर रहे हो? ये हम मटन बना रहे हैं। मटन बना रहे हैं, जरा इसकी जरा देखें कि क्या खा ले। जी उठाएं। वाह, अरे खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है, हाथ भी जल रहे हैं साथ में, मतलब लगता है आप सुबह से इसी काम को लगे हुए हैं, यही कर रहे हैं। बस थोड़ी देर पहले हमने तैयारी शुरू 4 बजे दूसरी इंस्पेक्शन भी है इंशाल्लाह, उससे पहले ये हमारा सारा चले। ये बड़ा मुश्किल है। जुल्फकार शाह जी पहली इंस्पेक्शन कैसी रही और उसके फौरन बाद आपने शुरू कर दिया? माशाल्लाह बहुत अच्छी रही है जी। पहली इंस्पेक्शन तो हमारी बिल्कुल सारे घोड़े जो हमारे जितने भी ग्रुप्स के हैं जी सारे माशाल्लाह बड़े साफ सुथरे थे और उनके मुताबिक थे जी। और उसके बाद फिर हमने दूसरी अपनी तैयारी शुरू कर दी है जी। दुआ करें इसमें भी हमें कामयाबी हो। हमारी कोशिश ये है कि हम सबसे अच्छा खाना बनाएं, सबसे अच्छा खाना बनाएं, जबरदस्त, सबसे अच्छा टेस्ट दें जी, टेस्ट सबसे अच्छा दें। चलें, शहबाज कमर यूसुफ जई साहब बड़े मसरूफ हैं क्या सैलड बनाना, सैलड भी बना रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन किसकी ड्यूटी है या सबने मिलजुल के करना है? सबने 7 मलाओं में आज मुर्गी आराम होगी। मुर्गी नहीं है, ये मटन है। अच्छा वो पूरी टीम है। चले जी, बाकी विजिट करते हैं जी, बाकी लोग क्या क्या कर रहे हैं और घोड़ों के साथ सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि बाकी किचन्स में क्या क्या कुछ हो रहा है। ये मुझे ईद का प्रोग्राम जो है वो ज्यादा लग रहा है, थोड़ा सा ये फील यहाँ से वो आई है मुझे ना। ईद से भी अच्छा प्रोग्राम, ईद से भी अच्छा हो रहा है। बेसिकली हम सब दोस्तों की ईद है जी। ईद है, बिल्कुल ऐसा ही। सारी इकट्ठी है, सारी फैमिलीज इकट्ठी हुए हैं। ऐसा ही। और ये जब फैमिली सारी इकट्ठी हो, दोस्त सारे इकट्ठे तो फिर ईद होती है। ईद होती है, हमारी ईद है, यही ईद है, यही मेला है इंशाल्लाह। थैंक यू जी। राइडर्स कुछ तो हमें मिल रहे हैं और कुछ किचन में मिल रहे हैं हमें, कुछ घोड़ों के साथ अपने और कुछ किचन में। जाहिर सी बात है उसके भी मार्क्स हैं और वो भी करना है। राजा आशिक साहब हमारे साथ मौजूद है। राजा साहब, इवेंट से मुतालिक बताएं कि मज़ा आ रहा है, कैसा लग रहा है, और बाकी मेले भी आप होते हैं तो ये एक मुख्तलिफ चीज़ है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर मेले तो बहुत दौड़ते हैं हम सीजन में, लेकिन ये जो मेला है बाकी मेलों से मुख्तलिफ, बहुत मुख्तलिफ। मज़ा आ रहा है जी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सारे दोस्त इकट्ठे हैं और बिलखसूस हुसैन अब्बास भाई ने जो इंतज़ाम किए हैं जी वो बहुत ज़्यादा है। और इसलिए सब जो मज़ा, घोड़ों का इंतज़ाम, मेहमानों का इंतज़ाम और रैश वगैरह सब बहुत अच्छी है और बहुत मज़ा आ रहा है जी। पहली इंस्पेक्शन हो गई है आपकी? जी हो गई है। कैसा रहा पहला? जबरदस्त, सारी तैयारी मुकम्मल थी जी। और सब बंदे सीरियस ले रहे हैं जी, घोड़े तैयार हुए हैं सब। जैसे आते हैं बंदे उधर घोड़ों को चेक करने के लिए सब मौजूद होते हैं जी, सब घोड़े तैयार होते हैं, हर बंदा सीरियसली इसमें अपना इनपुट दे रहा है। ठीक है जी, ठीक है। इसके अलावा आप मीडिया वाले माशाल्लाह जितनी कवरिंग आप इस मेले में दे रहे हैं मैंने कभी पहले नहीं देखी है। अच्छा इवेंट है, बेहतरीन है और ये कवरेज इसका हक है जी। बिल्कुल ये होनी चाहिए। इस तरह के इवेंट्स लोगों को दिखाएं, दुनिया में दिखाएं हम, ताकि लोग पाकिस्तान में भी इस तरह का निजाम है कि लोग इतना मेहनत और इतनी मोहब्बत करते हैं इस खेल से। बहुत अच्छा इंतजाम है। थैंक यू राजा, थैंक यू। खान आदिल खान और इनका घोड़ा सांवरिया, ये हम पहले आपको घोड़ा दिखा चुके हैं और आदिल खान साहब से इस इवेंट से मुताल्लिक हम बात करेंगे। खान जी, पिछले साल भी आप इस इवेंट का हिस्सा थे, अब आज फिर आप तकरीबन 1 साल से ज़्यादा कुछ वक्त हो गया, तो आपने इस पूरा साल
पूरे पाकिस्तान में अच्छे बेहतरीन टॉप क्लास इवेंट्स का आपकी टीम, आप खुद हिस्सा रहे, तो कैसा देख रहे हैं इस इवेंट को आप? ये तो फिर यादगार लम्हे हैं, सच्ची बात है। अब जितने भाई बाकी मेले हैं ना, उसमें नेज़ाबाजी है, इसमें नेज़ाबाजी एंड वाले दिन है। पहले तो सारा गेट टुगेदर है, मुख्तलिफ गेमें हैं, इसमें यानी कि और मेलों की निस्बत ना जी बहुत डिफरेंट है। बाकी में सिर्फ हम टेंट पे के करते हैं जी, नेज़ाबाजी है, किला उठाना है, इसमें किला उठाना तो आखिरी दिन है, आखिरी दिन है जी। उससे पहले जो है ना जी तफरीह ज्यादा है बेसिकली। ये असल एक तो एक दूसरे के साथ मिलके बैठने का, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का, मेमोरीज तो मेन है भाई, घोड़ों के साथ टाइम स्पेंड करना है। जी जी जी। सब ने देखा है, जजेस ने देखना है कौन कितना साफ रहा है घोड़ा, खुद खिलाना है, पिलाना है, रहना भी साथ है। पिछली मरतबा यही था, टेंट स्पेंड थे, अब अल्लाह का शुक्र है जी मोहाली बना खड़ा है। मोहाली लग रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह से स्टेडियम और तैयारियां और सारा कुछ। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, अभी हम ना बाकी राइडर से बात कर रहे थे। लास्ट ईयर के जो रनर अप हैं, डिफेंडिंग चैंपियन है बाबर लक साहब, उनसे भी बात करनी है कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ना साहबजादा मियां इलियास साहब ने दूर से ही हमें बुलाया कि भाई इधर देखें कि इधर क्या हो रहा है। तो लगता है कुछ स्पेशल चल रहा है यहाँ पे, तो दिखाते हैं जी कि कौन कौन किचन में है, कौन कौन अपने घोड़ों के साथ है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? जनाब ठीक है। खैरियत से हैं। 1-1.5 दिन गुजर गया है, कैसा गुजरा है आपका पहला 1-1.5 दिन इस मेले में? लास्ट ईयर भी आप इस इवेंट का हिस्सा थे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत मेहरबानी खान साहब। एक तो आप बकायदा हमें पूरा टाइम दे रहे हैं और ये आपकी मेहरबानी है। बाकी पिछली दफ़ा भी बहुत मौजूद हुए थे, लेकिन इस दफ़ा तो सरदार हुसैन अब्बास ने हर चीज़ की एंड कर दी है। ये आपके सामने जो माहौल है, ये मेरे ख्याल में ये तो मेरे झाल में भी नहीं होता, कहीं भी नहीं है। ये जो सिस्टम है, ये हर बंदे के बस के बात नहीं है। सही बात। और ये मुमकिन भी नहीं है। सही बात है। जो नामुमकिन है उसको मुमकिन कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सब दोस्त भाइयों की तरह हम इकट्ठे हैं। ये बताएं कि तैमूर शाह जी, जी भाई, ये आपकी ड्यूटी क्या है? ये बांटे हुए हैं आपने काम के, किसने ये काम हमने बस अभी बांटे हुए हैं जी। अभी हमारे चीजें आनी हैं। शेफ कौन है? चीफ शेफ कौन है आपका? शेफ मियां साहब और दानिश है जी। दानिश हम हेल्पर है सारे। ठीक है, आप लोग हेल्पर है सारे। अच्छा, ज्यादा काम तो हेल्पर्स का ही है। सैलेड काट लिया आपने? अभी चीजें ही नहीं मिली जी। मेहमान हमें मिलना ठीक है। एक दफा मिला है, तो वो राजा साहब हमारे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने वो हमारी डकैती डाल ली है। तो वो सामान पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो अब हम वेट में हैं, इनके बनाने के बाद फिर हमें सामान मिलेगा तो हम अपनी ट्राई करेंगे। मिर्चा पहले काट ली है, इंटरव्यू पहले मिर्चा नहीं दी, रांडी साडी चढ़ गई है। मेरी गल सुनो, ਤੁਸੀਂ सिर्फ डिक्टेशन देते हो या कोई कार भी रहे? सारे मिर्चा मेरे हाथ रंगे हाथ तो फड़े है। मिर्चा मेरे हाथ चंद धो रहे हैं ते रेडी हैं। मेन शेफ साडे सरदार साहब हैं। ठीक है, ते ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਆ। सरदार साहब मजेदार मटन आज ਅਸੀਂ जजेस को सुनांगे कि इस कैंप ने बनाया है। मैं ये तो नहीं कह सकना जी कि मेरे जेड़े सारे भरान बड़े रन मरीद हन मेरे तो ज्यादा वो काबल हो सोने से, लेकिन साडी कोशिश ही होसी कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा, ये खान साहब कह रहा था कि इशू ये है कि अगर हम अच्छा नहीं बनाते तो नंबर काटेंगे, अगर अच्छा बनाते हैं तो रन मुरीद में आ जाएंगे। तो ये म्याना रवि रखनी है। तो इस दफा इस नए जो एक नया इजाफा हुआ है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? खासतौर पे कुकिंग वाला, लास्ट ईयर भी थे आप। असल में तो भाई चाह रहा है कि ये बिजी हों सारे लोग ना, उन्हें इसका गर्ज नहीं है कि ये घोड़ों की सफाई करें। वो जजेस आ रहे हैं और जजेस को देखेंगे। यार खाने पकाने में जजेस का क्या काम है? सही बात, रियली सही बात। कोई काम तो है नहीं सर मैं बड़ा सा मैं जरा इंटरव्यू तो देखना समान से कुकिंग और जेडी इत्थे असां देखो ना, जिस तरह पीर साईं नो आ गए नो एटीवी राइड लैके आ रहे हैं, ये आके ना अपने एक सानू मशवरे देने अजय के सानू मशवरे जरूरत कोई नहीं। असी बड़े अच्छे
कुक है बेदार कोका पीर साहब और मैं वेख आया तैयारी है जी प्याज कोई ना धोखे जी पीर साहब ने ये है कि जितने भी पीर साहबान ना जी और जितने भी खान सरदार मलक अपना लवाने जी बड़े बड़े नाम और साहबजादे साहब होते हैं ये बहुत अच्छे कोकोनन क्योंकि ना करूँ नहीं मिलनी है मेरे समय मैं तो कितना बेहतरीन सर बहुत शुक्रिया ला दिसा जी द वन एंड ओनली मलिक असमतुल्लाह नून साहब मैं आ जाना जी नाले मैं वेख लेने सारे वेख लेने जी सर जी फर्स्ट ऑफ ऑल सारे किचन ते कब्जा हो गया जी अच्छा जी कोई गन पॉइंट ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਰਸ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਸੀ नहीं जी कोई ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰ ਜੱਜ ਨੇ कोई गन पॉइंट ते करता है इन्हें चोरी पॉइंट ते ਚੋਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਹੋ ਗਿਆ बुजुर्ग बंदे जी ना जी यही तो मसला था, मैं अकेला था, ये अपने ग्रुप के 5 बंदे थे, इन्होंने मुझे पकड़ के छुरी के पॉइंट पे छुरी पॉइंट पे इन्होंने हर चीज पे कब्जा किया। चले बारी बारी सबकी बारी आएगी जी। और आप क्या कर रहे हैं सारे में, क्या ड्यूटी है आपकी, आपने क्या करना है? सबके साथ मिलके जी इंशाल्लाह आप आएंगे, मशवरा देंगे, मशवरा कोई काम, जब इंशाल्लाह आप आएंगे तो आप देखेंगे हमारा जो क्या बना हुआ है, क्या बना हुआ है। जब दस्तरखान सजेंगे ना एक दफा आपने विजिट करना, जरूर हम आएंगे, फिर आप देखें कि किसका कैसा दस्तरखान। जिंदाबाद, बिल्कुल इस तरह ही है। देखेंगे, दिखाते हैं जी आपको। खान असद खान शादी खेल साहब, असद भाई आइएगा जरा। असद भाई, तेज रफ्तार गाड़ियां भगाना, घोड़े भगाना और अब ये कुकिंग करना, कैसे देख रहे हैं आप खास तौर पे? कुकिंग पहले भी मैं करता रहा हूँ, अच्छा है, एक्साइटेड है, नई चीज़ है। मतलब एक आपका एक डिफरेंट इवेंट ऑर्गेनाइज हो गया, मतलब आप घोड़े को भगा भी रहे हो, आप घोड़े का ख्याल भी खुद कर रहे हो, और एक पूरा मतलब आपका बल्कि पॉइंट बेस्ड कुकिंग सिस्टम है, तो अच्छी है, मतलब ग्रुप वर्क और अच्छी चीज़ है, मज़ा आ रहा है। सईद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हमारे कैमरे के रडार में आप आ गए। कुछ लोग मेरे रडार में आते हैं, आज आप आ गए सर। दुनिया भर में नेज़ाबाजी, घुड़सवारी और इस स्पोर्ट से आप जुड़े हुए हैं, इक्वेस्ट्रियन को कैप्चर करते रहे हैं आप। इस इवेंट का पाकिस्तान में, पंजाब में होना, ये खेल की तरवीज के लिए कैसा है, और एटमॉस्फेयर से मुतालिक बताएं कि कैसा लग रहा है आपको? सर इसमें कोई शक नहीं, मैं गुज़श्ता ऑलमोस्ट कोई 15 साल से कमो बेश इसको कैप्चर कर रहा हूँ जी। और मैंने इसको बड़ा ऑलमोस्ट ऑल ओवर जितने भी पाकिस्तान के बड़े मेले हैं, जितने भी बड़े मेले वो मैंने कवर किए हैं, और वहाँ रहा हूँ, देखा है, सब कुछ देखा है। लेकिन अच्छा, यहाँ पे मैं ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो कुछ साल पहले मैं आया था इसी ग्राउंड में, सही, लेकिन उस वक्त ये माहौल नहीं था। आज मैं काफ़ी साल बाद इत्तेफाक से, हुसैन भाई हर दफ़ा बुलाते हैं और मैं इत्तेफाक से पाकिस्तान में नहीं होता था, सही है, तो इस दफ़ा चूँकि था तो मैंने कहा जी मैंने लाजमी जाना है। और जो मैंने देखा है, या इवन देन आपकी जो वीडियोस हैं, जो आपका मतलब व्लॉग चल रहे हैं, उसके तवज्जुह से मैं इसको फॉलो अप दे रहा था, तो इसका बड़े कुछ कोर वो चीज़ें हैं जिसको डिफाइन करना कि मैं समझता हूँ कि हुसैन बस तारीख रकम कर रहा है, ऐसे ही जो खूबसूरत चीज़ है। और अभी तक पाकिस्तान में शायद बाहर भी इस तरह का कोई निज़ाम शायद ना हो कि जो उन्होंने यहाँ पे लोगों को, राइडर्स को, मैंने इसीलिए गुजारिश की कि आप दुनिया भर में आपने देखे हैं। जी बिल्कुल, मैं गया हूँ, मैंने बहुत जगह तक गया हूँ इस स्पेशली हॉर्सेस से रिलेटेड, लेकिन ऑनेस्टली इसको देख के एक इंतहा दर्जे की खुशी हो रही है कि उन्होंने जिस अंदाज में इसको ऑर्गेनाइज किया, राइडर्स को इज्जत दी, और फिर एक जो हॉर्समैनशिप है ना, जी, उसकी जो प्रमोशन, उसके लिए तरवीज के लिए जितना काम, वो एक अनबिलीवेबल है। वो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उनको तौफीक दे, ये उन्होंने तारीख रकम कर दी है, और ये आगे बढ़ेगा, मजीद बढ़ेगा इंशाल्लाह। और देयर इज ऑलवेज अ रूम टू इम्प्रूव, तो इसमें भी मजीद बेहतरी है, लेकिन इट्स जस्ट वंडरफुल। सर लास्ट ईयर जब हम लोग यहाँ पे मौजूद थे तो एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट के यार इससे बेहतर क्या हो सकता है, और अब जब ये देखा है तो ये हम सोच रहे हैं कि यार अच्छा अब इससे आगे क्या होगा? सर यकीनन होगा, मैं बड़ा यकीन रखता हूँ, ख़ास तौर पे हुसैन बास के जो विजन है, उसका जो अंदाज़ है चीज़ों को देखने का, क्योंकि जब किसी भी इवेंट के बाद जब पोस्ट आप बैठते हैं, पोस्ट इवेंट बैठते हैं, आप चीज़ों को देखते हैं, जी। और यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ना, इतने बड़े इवेंट में कुछ ना कुछ रह भी जाता है। सही।
जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया के बड़े इवेंट्स में ऐसा होता है। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि आपने उसको इम्प्रूव किस तरह करना है, उसमें बेहतरी किस तरह लानी है। और मैं 100% श्योर हूँ कि जिस अंदाज में ये एवरी ईयर जो पिछली कोई कमी थी उसको इम्प्रूव किया गया, फिर हर साल किया गया, तो अगले साल मेरा ख्याल है इससे भी ज़्यादा बेहतर होगा, इंशाल्लाह 100% बेहतर होगा। सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।